Hello everyone, very good morning. Welcome to Indian Express newspaper analysis along with editorial discussion. आज है जनवरी 4 जनवरी 2023। आज है ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे। लुई ब्रेल ने आज ही के दिन इसे इन्वेंट किया था। इस टेक्नोलॉजी का ब्रेल लिपि कहलाता है ये। तो ऐसे इस तरीके से डॉट्स रहते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, और जो ब्लाइंड्स होते हैं वो इसे हाथ रख के, उंगली रख के पहचानते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट या वर्ड लिखा हुआ है। तो विथ लिटिल बैकग्राउंड लेट्स मूव टू फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे। राजनाथ इन अरुणाचल, इंडियन आर्मी कैन फेस एनी चैलेंज ऑन बॉर्डर। ये सियोम ब्रिज आप देख रहे हैं, ये सियांग अरुणाचल प्रदेश में से इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। करंट अफेयर 191 में इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना खूबसूरत ये स्ट्रेटेजिक ब्रिज है इंडियन आर्मी के लिए। कहाँ? सियांग में, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम है सियोम ब्रिज। नो एडिशनल कर्व ऑन फ्री स्पीच बाय मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस नागारत्ना जो कल से न्यूज़ में है, इन्होंने डिसेंट जजमेंट दिया था डिमोनेटाइजेशन के लिए। उन्होंने फिर से एक जजमेंट दिया है, सेपरेट जजमेंट। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कांट बी हेल्ड विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल। किस चीज़ के लिए? जैसे क्या होता है, जब कोई मिनिस्टर अपने व्यक्तिगत तरीके से कोई स्टेटमेंट देता है मीडिया में, तो पूरी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और फिर इस्तीफा दो टाइप से चीज़ें होने लगती हैं अपोजिशन के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द लोकसभा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा मिनिस्टर्स की होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। लेकिन अब कहाँ तक एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का मुंह बंद करता रहेगा किसी मिनिस्टर का कि भाई तुम चुप रहो, अपने हिसाब से जो उसे बोलना है। फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्री स्पीच, 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कैन नॉट बी कर्व्ड बाय एनी एडिशनल ग्राउंड्स अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग है, और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसे थोड़ा देखते हैं। कि जैसे इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बात आई। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किसी इंडिविजुअल को एज अ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तैयार होती है अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग, जो लोकसभा है ना कि राज्यसभा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने मेजोरिटी खो दी तो इन्हें रिजाइन करना पड़ता है, पूरी गवर्नमेंट चली जाती है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो फिर से इस आर्टिकल से लिंक करें तो ये जजमेंट आया है कि जो आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है किसी मिनिस्टर को, वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कर्व नहीं कर सकते। ये है आज का जजमेंट। फिर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एम्स से। एम्स में क्या हुआ, साइबर अटैक हुआ था, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कई बार। रैंसमवेयर अटैक साइबर अटैक का एक पार्ट होता है जिसमें एक्सेस डिनायल हैकर्स के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बदले कुछ रैंसम मांगी जाती है, कुछ फिरौती टाइप से, ठीक है। तो एम्स का प्लान था पेपरलेस होना, हर चीज़ डिजिटाइज कर देने का, लेकिन अब वो डिले हो गया साइबर अटैक की वजह से, और इसका सोर्स चाइना पाया गया था। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी का तो टॉपिक ऑलरेडी है ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज से, हेट स्पीच डिनाइज राइट टू डिग्निटी, जस्टिस नागारत्ना अगेन इन द 4। उन्होंने कहा कि सेपरेट जजमेंट जो है फ्री स्पीच मैटर पे इन्होंने दिया है, और जो फर्स्ट पेज पे हमने देखा वो भी इसी से लिंक्ड है कि भाई जो हेट स्पीच होती है, जो समाज को पोलराइज करती है, लोगों को भड़काती है, वो राइट टू डिग्निटी को डिनाई करती है। जिसके खिलाफ आप हेट स्पीच दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो डिग्निटी है वो हर्ट होती है कि हम किस समाज में, किस परिवेश में रह रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप हमेशा ध्यान से पढ़ा करें, देखा करें, उन्हें याद कर लिया करें, क्योंकि आंसर राइटिंग में यूज़ होता है, और प्रीलिम में भी देखा गया है कि ये फलाना फलाना जजमेंट इज रिलेटेड टू विच टॉपिक,
क्वेश्चन यूनि कृष्णन का आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन का, उससे पहले केशवानंदन भारती आ चुका है। तो ऐसे जजमेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं बीच बीच में जो कोट किए जाते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ा करें। तो एक फिर से देख लेते हैं, पब्लिक फंक्शनरीज एंड अदर पर्सन्स ऑफ इन्फ्लुएंस authority and impact they wield on the public on certain section owe a duty to citizenry at large to be more responsible। जो लोग होते हैं इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज, उनकी एक ड्यूटी होती है सोसाइटी और सिटीजन के प्रति कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें और अपनी स्पीच पे रेस्ट्रेन बरतें, ठीक है। और ये तो उनकी बात हो गई। नॉर्मली हम और आप भी जब किसी से बात करते हैं तो अपनी स्पीच को, अपनी वाणी को थोड़ा सा रेस्ट्रेन बरतने से काफ़ी चीज़ों का समाधान हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़, व्हाइट हाउस सेट टू रीनॉमिनेट गैसेटी एज यूएस इनवॉय टू इंडिया। तो क्या हुआ कि रीनॉमिनेट वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब इन्हें पहले भी नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये है कि ठीक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वॉट एवर प्रेसिडेंट डिसाइड्स इट गोज ऑन, लेकिन दिक्कत है जो भी उनका नॉमिनेशन होता है फॉरेन डिग्नेटरीज का, वो सीनेट और जो कांग्रेस है वहाँ की, ठीक है, पार्लियामेंट कह सकते हैं हम यूएस की, जब तक वो रेटिफाई नहीं करेंगे, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी फॉरेन नॉमिनेशन नहीं हो सकता। तो उन्होंने पहले नॉमिनेट किया था गैरसेटी को, ये द पर्सन इन इमेज आप देख सकते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला और उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस है। कई रिपब्लिकन्स का भी कहना है कि अगर वो इंडिया जाएंगे तो हमारी इमेज खराब होगी। तो इंडिया ने कहा कि नो नो, इट्स योर प्रेरोगेटिव, आपका अधिकार है, जिसे आप अपॉइंट करना चाहें कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो व्हाइट हाउस सेट टू रीनॉमिनेट, मतलब उन्हें फिर से नॉमिनेट किया जा रहा है और हो सकता है कि यूएस इनवॉय बनकर इंडिया आ जाए। फिर नेक्स्ट है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन इन रिसर्च डेवलपमेंट प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस। प्राइम मिनिस्टर ने जो ये हर साल इंडियन साइंस कांग्रेस होती है, जो पिछले 2 साल से नहीं हो रही थी कोविड की वजह से, नागपुर में ये हुई है। तो ये वेन्यू कौन सा एडिशन था ये, और किसने इनॉग्रेट किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने कि इंडिया इज अमंग टॉप 3 नेशंस इन टर्म्स ऑफ पीएचडी रिसर्च एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। और एक और डेटा है कि इंडिया इज नाउ रैंक्ड 40th ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फ्रॉम 81st रैंक इन 2015। तो ये 40th रैंक पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नागपुर में ये इंडियन साइंस कांग्रेस हुई। और जैसे 108th है, यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन की बात हो रही है, तो 108 से एक और चीज़ याद रखें कि एक बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, 108th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो विमेन रिजर्वेशन को 33% करने की बात कहता है। ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सिनेमा हॉल्स कैन बार फूड बेवरेजेस फ्रॉम आउटसाइड, मस्ट गिव फ्री वाटर, सुप्रीम कोर्ट। तो आप जब भी मूवी देखने जाते हैं तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई ये कोई ना बॉटल पानी के ले जाने देते हैं, ना कुछ खाने का सामान ले जाने देते हैं, और हम पे थोपते हैं ये कि आप चीज़ें खरीदो महंगे महंगे दाम पे। तो किसी ने पिटीशन लगाई थी, तो उस पर यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि सिनेमा हॉल्स को यह अधिकार है कि वो फूड बेवरेजेस जो बाहर से लाना है उसको रोक सकें। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा है कि इन्हें फ्री वाटर देना होगा, और इन्फेंट्स के लिए जो फूड लाते हैं पेरेंट्स, उसे भी अलाउ करना होगा। और ये क्या सुन रहे थे, ये हियरिंग थी अ प्ली चैलेंजिंग जुलाई 2018 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ऑर्डर लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवी गोवर्स टू कैरी देयर ओन फूड टू सिनेमा हॉल्स। तो ये वाली पिटिशन थी, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फैसला इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज इसी पेज से कि ऑल कन्वर्जन्स कांट बी इलीगल से सुप्रीम कोर्ट टू हियर एमपी गवर्नमेंट्स प्ली। क्या हुआ कि अभी रिलीजियस कन्वर्जन को लेके काफ़ी रकस क्रिएट हो रहा है हर जगह, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, खासकर ट्राइबल एरियाज में। और उसके साथ साथ एक और चीज़ लिंक्ड है, मैरिज, जो इंटरफेथ मैरिज होती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि भाई ज़्यादातर ये इंटेंशन रिलीजियस कन्वर्जन का होता है। इसीलिए अभी मध्य प्रदेश में एक लॉ आया था कि भाई जिसको भी शादी करनी इंटरफेथ, वो पुजारी के साथ मिलकर 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्म करे, इंटीमेट करे कि भाई ऐसा ऐसा शादी होने वाली है, हम दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं।
तो उसी की प्ली को चैलेंज किया गया है और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि भाई जो कन्वर्जन होते हैं वो सारे इलीगल नहीं होते, कुछ न कुछ खुद से भी एक आदमी कंसाइंस जगाता है और फिर उस हिसाब से फैसले लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट जब आएगा तब उसे भी देखेंगे। और ये वन लाइनर करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट है, ये कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स की ये जो ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर, ये इनकी पहली विमेन पोस्टिंग सियाचिन में हुई है। सियाचिन इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन अर्थ। नाउ वी मूव टू एडिटोरियल एनालिसिस। अंजलि सिंह टाइटल है कि ये दिल्ली में आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जनवरी 1 की जो रात थी 31 वाली, उसमें कार के नीचे आने से उनकी डेथ हो गई। कार के नीचे आने के साथ साथ उनको ड्रैग किया गया 12-13 किलोमीटर तक, जब तक कि लाश जो फंस गई थी गाड़ी के नीचे, 4 व्हीलर के 4 लड़के उस पर सवार थे, जब तक कि लाश निकल नहीं गई तब तक ये घुमाते रहे सड़कों पर। और 18,000 पुलिस पर्सनल है पूरी दिल्ली में, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और किस तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ है तो 2-3 क्वेश्चंस रेज कर रहा है। विमेन सेफ्टी, ठीक, और जो रात को ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, इवेंट ऑर्गेनाइजर थी ये, जिस कंपनी ने बुलाया गया वो भी सवालों के घेरे पे है। और जो इनह्यूमन तरीके से चीज़ें हुई हैं, जैसे सबसे पहले तो उनकी जो फ्रेंड थी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, वो उसके साथ थी एक्सीडेंट के दौरान, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, खुद घर चली गई। फिर ये 4 लोग जो सवार थे गाड़ी के अंदर, उन्हें पता था कि कोई लाश फंसी हुई है, इंस्टेड ऑफ सेविंग द गर्ल वो अपना पीछा छुड़ाकर भागना चाह रहे थे। फिर उसका एक बॉयफ्रेंड था लड़की का, वो भी सामने नहीं आया जिसके साथ वो पार्टी कर रही थी उस रात। तो ये सब सवाल हैं और अब देखते हैं एडिटोरियल क्या कह रहा है कि हर स्टोरी मेट अ ग्रूसम एंड ऑन एन इल लिट रोड। इल लिट रोड मतलब वहाँ पे रोशनी बहुत कम थी उस सड़कों पर, जहाँ महिलाएं रात को आना जाना हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो पैच है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये कार वालों को जिसने एक्सीडेंट किया उनको फ़ायदा मिला। और फिर बाकी मैंने बैकग्राउंड बता ही दिया है। फिर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड इट टेक 2 आवर्स बिटवीन फर्स्ट कॉल टू पीसीआर एंड फाइंडिंग द बॉडी। 2 घंटे कैसे लग गए जब पीसीआर को पहले इन्फॉर्म किया गया था, ठीक है, पुलिस की जो टीम है उसको जब इन्फॉर्म किया गया था, और उसके बाद जब बॉडी मिली उसमें 2 घंटे कैसे लग गए। ये नेशनल कैपिटल में पुलिस की बात हो रही है, इस तरह से लचर व्यवस्था है। फिर फॉर अ वुमेन यूजिंग सच अ रोड इज एन एडिशनल रिस्क एंड ऑफन अ क्रैम्पिंग कंसिडरेशन इन डिसीजन शी मेक्स बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ होम। तो ऐसी रोड्स पे जाने के लिए एक एक्स्ट्रा रिस्क झेलना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि विमेन अगर एम्पावरमेंट होगा, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होगा, 50% ये वर्क फोर्स है हमारी कंट्री का, तो हमारी जीडीपी कितनी आगे बढ़ेगी। लेकिन देख रहे हैं आप, अगर इन्हें एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा अगर घर के बाहर कदम रखने पर, तो ये कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट रूट टू अवॉइड बीइंग अलोन और नो आउट टू लेट, तो ये चीज़ें भी सोचना पड़ता है। तो ऐसा माहौल हमें बनाना पड़ेगा सेफर, ठीक है, एंड सिक्योर, कि भाई कल को कोई भी हमारी आपकी बहन या बेटी जब काम पर निकले तो ये सब चीज़ें ना सोचना पड़े। वुड शी बी सेफर इन हर ओन व्हीकल आस्किंग फॉर अ लिफ्ट फ्रॉम अ नोन पर्सन और शुड सी। तो ये बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। लास्ट में ये है कि उसने, उस लड़की ने खुद को एक गिफ्ट दिया था, ईएमआई पे वो गाड़ी खरीदी थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ। तो वो रिप्रेजेंट करती है एक मॉडर्न अर्बन वुमेन की, इंडिया की, और एम्पावर्ड गर्ल की, ठीक है। तो दैट हर स्टोरी मेट विथ सच अ ग्रूसम एंड ऑन एन इल-लिट रोड स्पीक्स ऑफ अ लार्जर डार्कनेस एंड बिगर फेलियर्स। तो कहीं ना कहीं हमारी फेलियर को दर्शाता है। Now, next important news from the world affairs. Furious over COVID checks on its travelers, China threatens US, others with tit for tat. तो क्या हुआ कि चाइना में केसेस जैसे बढ़ रहे थे कोविड-19 के, तो कई दूसरे नेशंस हैं, उन्होंने कहा कि चाइना से आने वाले जो लोग हैं उन पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। उनको, जैसे इंडिया में भी हो गया 72 आवर्स का आपको ड्यूरेशन का RT-PCR टेस्ट
कंफर्म करके आपको देना होगा, तभी आप एंटर कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज दे वर थिंकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेवलर फ्रॉम चाइना, तो चाइना को दिक्कत हुई। उसने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो टिट फॉर टैट के लिए तैयार हो जाओ, आपके साथ भी वैसा होगा, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ऑफर्स फ्री जैब्स टू बीजिंग टू कर्व स्प्रेड। फ्री जैब्स मतलब वैक्सीन, फ्री वैक्सीन ऑफर की है यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि जो एफिकेसी है चाइना की, जो वैक्सीन उन्होंने खुद डेवलप की थी, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वैक्सीन फेल हुई है, ये एक्सेप्ट करना होगा, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने ये ऑफर किया है। अब एक्सप्लेन सेक्शन से फर्स्ट न्यूज़ है अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस UXO। तो एक शेल बरामद हुआ था। सीएम जो मान है हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के भगवंत मान, चंडीगढ़ में उनके घर के पास एक इस तरीके का बॉम्ब मिला था, और उसे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस कहते हैं UXO। तो भाई ये कैसे हो सकता है? ये मिलिट्री स्क्रैप का पार्ट हो सकता है, जो एक्सरसाइज से जो होती है ना मिलिट्री एक्सरसाइज, उससे निकला हुआ हो सकता है। तो UXO क्या है? इट्स अ पीस ऑफ मिलिट्री एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव डिवाइस दैट रिमेन अनएक्सप्लोडेड इवन आफ्टर इट हैज बीन प्राइम्ड एंड फायर्ड। फायर होने की वजह से दिवाली में भी होता है, आपने आग लगा दी लेकिन वो फटा ही नहीं, तो ऐसे UXO होता है मिलिट्री पार्लेंस में, मतलब जो मिलिट्री डिस्कशन होता है, जो टर्म है ये एक स्टैंडर्ड टर्म, उसमें UXO होता है। और कितना डेंजरस है ये? ऑल अनएक्सप्लोडेड म्यूनिशंस आर ट्रीटेड एज पोटेंशियली डेंजरस, वो कभी भी फट सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैन प्रोटेस्ट झारखंड में हो रहा है और गुजरात में भी हो रहा है, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्या हुआ कि एक जगह है सम्मेद शिखर पारसनाथ हिल में, वहां पर उसे टूरिस्ट साइट घोषित कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनका कहना है जैन्स का कि टूरिस्ट साइट होने की वजह से जो सैंक्टिटी है वहाँ उस प्लेस की, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो उनके 24 में से 20 तीर्थंकर्स हैं, वहाँ पर उन्होंने सैल्वेशन अटेंड किया था, मोक्ष अटेंड किया था। तो वो बहुत पवित्र जगह है उनके लिए, और उसे पवित्र ही रहने दें, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना बनाए। तो सारे जैन्स मिलकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये न्यूज़ उसी के बारे में। तो झारखंड गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है? ही वॉज लुकिंग इन टू मैटर, नोटिफिकेशन वॉज इश्यूड ड्यूरिंग बीजेपी गवर्नमेंट। उनका कहना है बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था, ठीक है, और उस पर वो देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं वो आगे। और कुछ वेंडलिज्म इशू भी आया था गुजरात में, ठीक है। अर्ली दिसंबर में देखा गया कि सिक्योरिटी मैनेजर जो है ना, सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ श्वेतांबर सेक्शन ऑफ जैनिज्म, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी कि वहाँ पे कुछ वेंडलिज्म उनके श्राइन पर देखा गया, होली प्लेस पे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, धार्मिक स्थलों को किस तरीके से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। सैक्रिलेज का भी पंजाब में भी देखा गया था, सैक्रिलेज इंसिडेंट, जो गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तक है उसे फाड़ कर फेंका गया। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल साजिश भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल इतना है कि उसने टूरिज्म साइट घोषित किया, जो जैन्स चाहते हैं कि उसे रोल बैक किया जाए। दिस प्रोटेस्ट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? सम्मेद शिखर। कहाँ है वो? पारसनाथ हिल, झारखंड में, ठीक है। अब इकोनॉमी न्यूज से, साइबर बुलिंग आइडेंटिटी थेफ्ट में कम अंडर डिजिटल बिल। तो ड्राफ्ट डिजिटल बिल जो है वो आने वाला है। साइबर बुलिंग जैसे टर्म है कि आप किसी को ऑनलाइन प्रताड़ित करते हैं, उसकी फ़ोटो मॉर्फ करके उसे धमकाते हैं, तो साइबर बुलिंग का पार्ट होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, तो उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं वो डिजिटल बिल जो आने वाला है उसमें कवर किया जाएगा, और जब ये बिल आएगा देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। फिर डीमोनेटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल, कुछ डेटा दिया है, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया डीमोनेटाइजेशन को ऑलरेडी। ओके, दैट्स इट। इसी के साथ हम रैप अप करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन अलॉन्ग विथ एडिटोरियल एनालिसिस। और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन देखना है अगर आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस उसका, तो आप साथ में जाके देख सकते हैं। दिस इज द ओनली चैनल विच कवर बोथ द न्यूज़पेपर टुगेदर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यू आर रियली प्रिपेयरिंग यूपीएससी इन अ डेडिकेटेड मैनर, तो 2 पेपर आपको पढ़ने ही चाहिए। ये चैनल आपका माध्यम बन सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।